इतना दिन कहाँ थे तुम? जी सर, हम इतना दिन यहीं पे थे, कहीं गए नहीं, भागे नहीं थे। अच्छा, तो फिर पुलिस को आज सरेंडर किए इतने दिनों के बाद? जी सर, सिलेंडर किए, कुछ मजबूरी है जो करना पड़ा है। अच्छा, कुछ आदमी मजबूर किए हैं हमें, तो हमें करने पे मजबूर किया है। ये जो अपराध आपने किया है उसके बाद जो भागे, तो इस पर आपको क्या कहना है? जी सर, हम भागे नहीं थे, इसमें जो मर्डर हम नहीं किए थे, इसमें मर्डर कोई दूसरा आदमी किया हुआ। हमें भागने का कारण है सर। इतने दिनों से कहाँ थे आप? इतने दिनों से सर मैं यहीं पे था सर। किसने किया मर्डर? आपका क्या मर्डर कहना है? करने वाला सर मेरा छोटा भाई है, 2 भाई है, वो मर्डर किया हुआ है। क्या नाम है उसका? गणेश कुमार है और अमित कुमार है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या एविडेंस है इसका? एविडेंस सर मैं खुद हूँ सर, क्योंकि मर्डर करने समय मैं घर में था सर, सोया। मेरे ड्यूटी का टाइम हो गया था सर। 10 बजे मैं रूपम ड्रेसेस में सेल्समैन का जॉब करता हूँ सर। मैं वहाँ जाने वाला था सर। 9:30 बजे मैंने उठा है, दिन दहाड़े सर इसको हत्या किया गया मैंने आँख के सामने में। जब मैं बचाने के लिए सर गया था वहाँ पे, चाची का हत्या कर दिया गया। जब मैं उसे बचाने का कोशिश किया, उससे पहले वो लोग हल्ला कर दिए कि रवि कुमार मार के भाग गया। आप कहाँ सरेंडर किए हैं? सिलेंडर सर हम करने नहीं आए सर। हमने जब खून हुआ था तो 12 बजे मैंने नगर थाना में कॉल किया था। नहीं, तो आज आपने सरेंडर कहाँ किया? किसके पास किया सरेंडर? अभी सिलेंडर मैंने इस सर के पास किए हैं। अभी आप गाड़ी से आए हैं, कहाँ से आए हैं? कौन ला करके छोड़ा आपको यहाँ पे? मेरे पापा जी लाके छोड़े हैं। आपके पापा? जी सर। आप पापा के टच में थे? जी सर, मैं पापा के टच में नहीं थे सर। मैं सर कहीं पे यहीं पे था सर, क्योंकि मेरे पास देखिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और मेरे खिलाफ पूरा गांव वाला को भड़काया गया है सर। मेरे खिलाफ कोई अभी तक मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ है कि मेरे तरफ से कोई कुछ बोल सके। पता चला कि आप दिल्ली में थे, कुछ दिन दिल्ली नो में सर, मैं दिल्ली में नहीं था सर। आप सिलेंडर करने अच्छा, बार बार फोन भी आता था धमकी देने के, ऐसे नो आरोप सर, लगे ये हैं? फोन मैंने, हाँ सर, मैंने एक बार कॉल किया था। वो मैंने सुभाष चाचा को मैंने कॉल किया था, उससे मैं बोला था, धमकी दिया था, मगर धमकी मैं उसको दिया था क्योंकि उसका बेटा खून किया था, ना कि मैं मनोज मोतो की धमकी दिया था सर। इसलिए मैं बोला था उसे, क्योंकि मरवाने में उसका हाथ है। सुभाष कौन? सुभाष वो मेजला चाचा मेरा है। उसका बेटा खून किया? जी सर, उसका एक बेटा, एक उसका जो है ना, ये क्या करे, ये शाहरुख का बेटा एक है। हाँ। अमित कुमार नाम है। हाँ। उसको रात में बुलाया गया था शनिवार को। हाँ। सीधी सी बात। तो आप क्यों भाग गए थे जब हम आपको भागे आपने नहीं थे खून सर। नहीं किया? हम तो भागे इसलिए थे क्यों? कि पब्लिक मूवमेंट था सर। हो सकता है कि हमको मरवा देता उस समय में, क्योंकि मेरा देह में पूरा खून लगा हुआ था सर। सबको लग रहा है कि मैंने मारा सर, मैंने नहीं मारा तो है। आपको खून कैसे लगा था? खून क्योंकि मैंने बचाने गया था उसे। जब तक वो मेरे हाथ में डेट किया है, ना कि वो रास्ता में कहीं डेट किया, मेरे सामने भी डेट किया, मेरे पास डेट किया। सर जी हम कुटौना से लेते हैं। कुटौना से? हम सर जी हमको मालूम ही नहीं था। हमको रिंगो करते थे तो रिंग कट के सूझ जाता था। हम 15 दिन से थाना पड़े। तो फिर वो परसों खुना बात किया। बात जब किया तो बड़ा बाबू के बोले कि हम आ रहे हैं, तो हम लोग खुशी हुए कि चलो भाई आ रहे हैं। जब नहीं, बात किया था? बड़ा बाबू से हमसे भी बात किए और बड़ा बाबू से भी बात की अच्छा, मेरे मोबाइल पे सरेंडर के लिए? सिलेंडर के लिए। ठीक है। तो ये नहीं आया तो हमको जो नंबर से कॉल किया था वो हमको थोड़ा अनुभव हो गया कि ये लोकल में है, यही 40-50 किलोमीटर के अंदर में होगा। तो हम बड़ा बाबू के बोले सर जी हमको 2-3 दिन का टाइम दीजिए, आप हमको 2 दिन का टाइम दीजिए, हम लिख कर देते हैं। लिख कर आए हैं, जो अगर 2 दिन में अगर सफल हो गया तो हम साथ में आवेंगे। अगर सफल नहीं हुआ तो हम तीसरा दिन जो है आपको थाना पर हम खुद हाजिर हो जाएंगे। यानी आप अपना सरेंडर कीजिएगा? हाँ, इसमें तो देखिए सर जी, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम तो थे नहीं, अगर हम रहते तो ऐसा नौबत भी नहीं आता। घटना के दिन आप नहीं थे? नहीं थे। तो अगर वहाँ पर जब मान लीजिए मेरा बेटा मारा, हम तो थे नहीं ना, मेरा मनोज यहाँ है, जिसका पत्नी मरी है वो भी यहाँ नहीं है, वो दुबई था। हम मान लीजिए गाड़ी लेके थे। सुभाष मोतो अपना पूरे परिवार के साथ घर पर थे। मेरी भाभो थी, मेरी बेटी, पुतौह और मेरे वाइफ, ये सब घर पर थी। जो यानी कि न्यूज़ में देखे तो उसके बाद जब वहाँ पर जब सब लोग थी तो सिर्फ टॉर्चर मेरे ही परिवार को क्यों हुआ, उन लोगों की तो थी। ठीक है, मान लीजिए सर जी, इस पर इतना हम यकीन नहीं कर सकते हैं कि एक आदमी 26 चाकू मार सकता है। सर जी क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि इसमें कुछ साजिश है। और अगर मार भी रहा था तो वहाँ पर जो मान लिए जो भी था, मेरे भाभो थी, मेरा यानी इससे भी ताकतवर मेरा एगो यानी शाहरुख का बेटा है, जो मेरा भाई का शाहरुख का बेटा रहता है, मेरा भतीजा रहता है, मान लीजिए भतीजी रहती है। मान लीजिए वो सब क्या उसको फ्री छोड़ दिया कि तुम मारो और हम गवाह बनेंगे? क्या वाकई में पपीता की लड़ाई थी या नहीं, कुछ और नहीं। भी?